नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एनसीईआरटी कक्षा 9th गणित की क्लास में। इस वीडियो में हम लोग कक्षा 9th प्रश्नावली 1.1 मैथ का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। प्रश्न संख्या 1, 2, 3 और 4 चारों का यहाँ पर सॉल्यूशन देखने वाले हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या आप इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक है और Q बराबर नहीं है 0। पहला प्रश्न ये है। तो सबसे पहले आप प्रश्न को समझिएगा कि क्या शून्य मतलब कि 0 एक परिमेय संख्या है, और यदि है तो क्या आप इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक है और Q बराबर नहीं है 0। तो चलिए अब इसका सॉल्यूशन को देखते हैं। तो आप लोग को पता होगा कि परिमेय संख्या किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर हम लोग प्रश्न संख्या 1 का सॉल्यूशन को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य एक परिमेय संख्या है। चूंकि हम शून्य को P/Q के रूप में लिख सकते हैं। कैसे? इसे हम लोग लिख सकते हैं 0/1, 0/2, 0/3, 0/4, 0/5 ... इसे हम जितना आगे बढ़ाएंगे उतना ही आगे बढ़ता चला जाएगा। हमसे जो पहला प्रश्न पूछा गया था, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, तो इसका उत्तर हुआ हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। अब इसके बाद पूछा गया था कि यदि है तो क्या आप इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक है और Q = नहीं है 0। तो यहाँ पर हमने लिख दिया इसे P/Q के रूप में, यानी 0/1, 0/2, 0/3, 0/4, 0/5 ... ये आगे बढ़ता जाएगा। ये हो गया आप लोग का पहला का राइट आंसर। फिर देख लीजिए दूसरा का नंबर प्रश्न, जो कि है यहाँ पर देख लीजिए दूसरा का कि 3 तथा 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 3 तथा 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो आप यहाँ पर नंबर डालेंगे और फिर लिखेंगे सॉल्यूशन। इसे दो प्रकार से बनाया जा सकता है। तो इसका जो सरल तरीका है मैं उससे बताने वाला हूँ। यहाँ 3 तथा 4 के बीच 6 परिमेय संख्या पूछा है। तो 6 में हम लोग 1 जोड़ेंगे। इसे सॉल्यूशन करने के लिए 6 में 1 जोड़ेंगे, तो 6 और 1 हो गया 7। अब जो 7 आया, 7 से 3 के हर और अंश में गुना करेंगे तथा 4 के हर और अंश में गुना करेंगे, और इनके बीच जो संख्याएं आएंगी उससे हमें 6 परिमेय संख्याएं प्राप्त हो जाएंगे। कैसे? आपको यहाँ पर सबसे पहले 3 को हर और अंश में 7 से गुना करना है। 3 बटे में 1, बटा में कुछ नहीं है तो 1 तो होगा ही। अब गुने हर में भी 7 से करना है और अंश में भी 7 से करना है। तो इसे कीजिएगा तो 7 3 आ जाएगा 21, और ये आप लोग को आ जाएगा यहाँ पर 7। इसी प्रकार से 4 के हर और अंश में भी 7 से गुना करना है, तो ये हो जाएगा 7 चौको 28, और ये हो जाएगा 7 एकम 7। फिर आपको लिखना होगा कि अतः 21/7 और 28/7 के बीच 6 परिमेय संख्याएं निम्न लिखित है। यहाँ पर हो जाएगी ये 22/7, 23/... तेईस बटे 7, 24/7,
25/7, 26/7 और 27/7। अब इन्हें गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5 और 6। हमसे 6 ही पूछा गया था और यहाँ पर हमने 6 परिमेय संख्या निकाल दी। इसके बाद आगे देख लीजिए, आगे है यहाँ पर प्रश्न संख्या 3, जो कि है 3/5 तथा 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इसे भी दो तरीके से ज्ञात किया जा सकता है। यहाँ पर तीसरा नंबर डालना है और सॉल्यूशन लिखना है। जैसे यहाँ पर हमने दूसरा नंबर वाला क्वेश्चन बनाया था, उस प्रकार से भी बना सकते हैं। 5 + 1 कर देंगे 6 आएगा, 6 से इसके अंश और हर दोनों में गुना कर देंगे तब भी आ जाएगा। या फिर एक और तरीका है, मैं यहाँ पर न्यू वाले तरीके बताता हूँ ताकि आप दोनों तरीके से बना सके। तो इसमें हम एक न्यू तरीका ये है कि 10 से गुना कर दे, 10 से अंश में और 10 से हर में भी। जैसे 3/5, 3/5 के अंश में 10 से गुना कर दिए और हर में 10 से गुना कर दिए। ये गुना करने से कोई भी यहाँ पर फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि ये आप लोग भाग दीजिएगा तो 1 ही आ जाएगा और 1 × 3/5 करने पर 3/5 ही रहेगा, तो इसका कोई मतलब नहीं निकलता है। तो इस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा यहाँ पर 30/50। इसी प्रकार से 4/5 में भी करेंगे। 4/5 यहाँ पर जो है 4/5 गुने 10, फिर यहाँ पर 10, ये हो जाएगा हमारा 40 और ये हो जाएगा 50, 40 और 50। अब इनके बीच हमसे 5 परिमेय संख्याएं पूछे गए हैं, तो आप इनके बीच लिखेंगे अतः 30/50 तथा 40/50 के बीच 5 परिमेय संख्याएं निम्नलिखित हैं। आपको लिख करके डैश देना है। इसके बाद यहाँ पर 5 परिमेय संख्या लिखना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, 35/50। ये हो जाएगा आप लोग का आंसर। इस प्रकार से लिख सकते हैं। मैंने दोनों ही तरीके बता दिए, आपको जो अच्छा लगे आप बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 4 नंबर वाला। क्या है? नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण बताइए। पहला है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। क्या ये सत्य है? सत्य है तो कारण बताना है, असत्य है तब भी कारण बताना है। तो इसका उत्तर आप लोग देखिए। ए, क्या पूछा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो ये सत्य है। सत्य कैसे है इसका मैं कारण देता हूं। यहाँ पर ये सत्य है कारण, यहाँ पर लिखेंगे कारण। कारण क्या है? कारण क्या है? तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या किसे बोलते हैं? जैसे 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट, ये अनंत तक जाएगा। तो यहाँ पर पूछा गया कि प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो पूर्ण संख्या किसे बोलते हैं? 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट। तो वही पूछा गया कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो हाँ, क्यों? क्योंकि पूर्ण संख्याओं के संग्रह में ही प्राकृतिक संख्याएं आती है। पूर्ण संख्या हमारे 0 से अनंत तक होती है और प्राकृतिक संख्या 1 से अनंत तक होती है। मतलब कि पूर्ण संख्याओं के संग्रह में हमारा प्राकृतिक संख्या आ जाता है, इसलिए ये सत्य होगा। फिर देख लीजिए दूसरा नंबर इसका बी, चौथा का बी। क्या प्रश्न है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। अब इसका कारण बताना है कि यह सत्य है या असत्य। तो यहाँ पर फिर से हम लोग लिखेंगे, अब यहाँ पर लिखेंगे बी, बी का सॉल्यूशन लिखेंगे। तो बी असत्य है, असत्य। अब इसका भी मैं कारण देता हूं, क्यों? यहाँ पर कारण
तो यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन को फिर से पढ़ेंगे। क्वेश्चन आप जितनी बार पढ़ेंगे उतना ही आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और उतना ही आप लोग को समझ में आएगा। तो क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। क्या पूछा गया है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो सबसे पहले आप लोग को जाना होगा पूर्णांक किसे बोलते हैं। पूर्णांक बोलते हैं जो कि ऋणात्मक संख्या होती है, जैसे -1, -2, -3, -4 डॉट 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 इस प्रकार से, और इधर हमारे 0 और 1, 2, 3 इस प्रकार से इधर धनात्मक संख्या होंगी। उसी प्रकार से यहाँ पर पूछा गया क्या प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो यह सत्य है। क्यों? क्योंकि पूर्ण संख्या हमारा होता है 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट। तो पूर्ण संख्या हमारे 0 से स्टार्ट होकर धनात्मक जा रही है और यह अनंत तक जाएगी। लेकिन जो यहाँ पर पूर्णांक है ये पीछे है, 0 से पीछे है, इसलिए ये जो प्रत्येक पूर्णांक है एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती, ये असत्य हो जाएगा। फिर सी देख लीजिए कि है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। यदि हाँ तो कारण बताए, नहीं तब भी कारण बताए। तो अब यहाँ पर लिखेंगे सी, यहाँ पर लिखेंगे सी, और सी का जो आंसर होगा ये भी हो जाएगा आप लोग का असत्य। असत्य क्यों? यहाँ पर कारण लिखेंगे। कारण क्या पूछा गया फिर से हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन आप लोग को 2 बार, 3 बार, 4 बार पढ़ना है, तभी आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देख लीजिए क्वेश्चन क्या है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं आप लोग जानते होंगे, जैसे 3/4, 3/5, 3/6, जिसे हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उसे बोलते हैं परिमेय संख्या। तो वही पूछा गया है कि क्या प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या भी आप लोग जानते होंगे किसे बोलते हैं। पूर्ण संख्या बोलते हैं 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट। तो क्या प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है। ऐसा बोल सकते हैं कि प्रत्येक पूर्ण संख्या परिमेय संख्या होती है। इसका उल्टा हो सकता है, लेकिन प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि परिमेय संख्या इनके संग्रह में नहीं आता है। तो ये हो जाएगा आप लोग का राइट आंसर। यहाँ पर आप लोग का प्रश्नावली 1.1 समाप्त होता है, जिसमें कि आप लोग का 4 प्रश्न थे और चारों का सोल्यूशन हमने यहाँ पर देख लिया है। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। रेगुलर सोल्यूशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 1.2 का सोल्यूशन